बच्चों, आज मैं अगला एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और हमारा जो 7 अध्याय है उसका कुछ पोर्शन अधूरा है। जो हमारी इतिहास का 7वां लेसन था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इससे एक क्वेश्चन उठाया है मैंने और जो क्वेश्चन है उसके साथ और भी कुछ पॉइंट उठाए जो मैं बताऊंगा आज। तो मेरा क्वेश्चन है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ, या मानवतावादी जो विचार हैं वो इतावली शहरों में जल्दी फैले और आसपास के एरिया में भी जल्दी क्यों फैले प्रसार हुआ उनका। तो इसके बारे में बात करता हूँ। तो इसका मुख्य कारण है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मानवतावाद होता क्या है। हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन पर धार्मिक प्रभाव कम होना भी मानवतावादी है। मानवतावादी विचारधारा और मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जीना शुरू करे, ना कि धर्म के अनुसार, यही उस समय के मानवतावाद को दर्शाता है। सबसे पहले मानवतावाद इतावली शहरों में फैलने का कारण था इटली में मुद्रित पुस्तकें छपना। यानी इटली में क्या हुआ, पुस्तकें छपने लग गई थी, छापा खाना शुरू हो गया था, हाथ से नहीं लिखा जाने लगा, फिर मशीनें हो गई थी जिससे बुक छपने लग गई थी। वहाँ 15वीं शताब्दी में पुस्तकें छपना शुरू हो गया था। यूरोपीय लोगों को मुद्रण प्रौद्योगिकी का ज्ञान चीनी और मंगोलों से हुआ। 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहले छापा खाने का आविष्कार किया। इससे पहले हस्तलिखित प्रतियां ही उपलब्ध होती थी। बेटा, 1455 में जब हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस यानी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आई थी, उससे पहले सिर्फ हाथ से ही लिखी जाती थी पुस्तकें। जैसे ही छापा खाने का आविष्कार हुआ, लोगों के मानवतावादी विचार छपने लगे, दूर दराज के शहरों तक पहुंचने लगे। यानी जब पुस्तकें मशीन से छपने लगी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो दूर दूर तक लोग तुरंत पुस्तक छपने लगी और दूर दूर तक पहुंचने लगी। तो लोगों ने ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया, बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली के मानवतावादी संस्कृति का अल्पस पर्वत के पार पहुंचना तेजी से तेजी, यानी अल्पस जो पर्वत था उसके पार भी मानवतावादी संस्कृति का पहुंचने का मुख्य कारण भी यही था। बुक्स को प्रिंटिंग प्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा छापना और हर व्यक्ति तक लगभग पुस्तकें पहुंच जाना। क्योंकि जब हाथ से लिखी जाती थी तो पूरा जीवन निकल जाता था एक आदमी को एक पुस्तक लिखते लिखते, लेकिन जब छपने लगी तो फिर तो संख्या बढ़ गई पुस्तकों की। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई महत्वों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। अब मैं एक पुस्तक है द प्रिंस, ये ग्रंथ है द प्रिंस, जिसके लेखक हैं निकोलो मैकियावेली। इसने अपने ग्रंथ में जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपको बता देता हूँ और पढ़ देता हूँ। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी और कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पुरुषहीन और कायर, दूसरा खुकार और साहसी। एक व्यक्ति श्रेष्ठ, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही, इत्यादि। मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे
और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकावली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। अब बच्चों, एक पुस्तक है जिसका नाम है कोर्टियर और उसके लेखक हैं वाल्तासार कास्टिलियोनी, और उन्होंने अपनी बुक में खासकर महिलाओं और व्यक्तियों के बारे में कुछ लिखा है। उसमें मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपको। वो कहते हैं, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पुरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा ही है कि उसमें कोमलता हो और हृदयता, सहृदयता हो। एक स्त्री योचित मधुरता का आभास उसके हर भाव में हो और यह उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उद्दंड न होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोरता के साथ संपन्न कर सकें जो उनके लिए उपयुक्त हैं। अब बच्चों में एक लेखक की और बात करता हूँ। उनका नाम था विलियम टिंडेल। उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन किया था। एक शब्द है ये, इसमें क्या उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया था देखते हैं हम। इस बात से ये सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सकें, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे। और वे कौन? पुरोहित लोग जो हैं, लोगों के अंतकरण में बने रहें। यानी कि अगर वो धर्म ग्रंथ सबकी मातृभाषा में नहीं छपेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा, और जो पुरोहित कहते रहेंगे उसी को मानते रहें। इस तरीके की भावना थी उनकी, जिससे उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठ धर्म सिद्धांत चलते रहें, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सकें। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध न हो। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकें। यह सारा लेख जो है वो टिंडेल का है। अब बच्चों कुछ डेट्स लिखे हुए हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। 1516 टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसेज की रचना। 1522 लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद। 1525 जर्मनी में किसान विद्रोह। 1543 एंड्रियास बेसेलियस द्वारा आन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना। 1559 इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा और रानी थे। 1569 गेरहार्ड्स मार्केटर
ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। 1582 पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। 1628 विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंरचना यानी ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ा। और 1673 पेरिस में अकादमिक ऑफ साइंसेज की स्थापना। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है या टाइम है वो है 1687 आइजक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन हुआ।